प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, ठीक है। तो आज हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। हमने तो ऑप्शन आप देख लेना ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है बच्चे। तो हमें पता है 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो 2 अपॉन रूट 3 सॉल्व करेंगे अपॉन यह आएगा 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये आएगा 2 अपॉन रूट 3 और इसे सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम 3 प्लस 1 है ना, 3 प्लस 1, तो ये 2 अपॉन रूट 3 और नीचे आ गया मेरा 4 अपॉन रूट 3। तो इसे हम फर्दर और सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आ रहा है शायद, ठीक है। यहाँ तक वीडियो इसे देखिए फर्दर देखिए हमारा 2 अपॉन रूट 3, अभी इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3 अपॉन 4 हो जाता है ना, पढ़ा है ना, ठीक है। 2 ये अगर 3 अपॉन 2 रूट 3। अब करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर आ गया है, ठीक है। तो देखिए 9 तो पता 3 रूट 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3, 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई मेरी रूट 3/2, ठीक है। अब ऑप्शन में आप देख लेना रूट 3/2, रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30, ठीक है ना, cos 30, ये ऑप्शन में cos 30 है तो वो क्या आपका आंसर है, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से, है ना। रूट 3/2 की और किसकी वैल्यू होती है sin 60 की यही वैल्यू होती है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो यही हो जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो सिंपल सा है। तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 तो इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 0 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 क्या होता है बेटा 0, ठीक है। इसमें देख लेना ऑप्शन में क्या है 0 है तो 0 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ओके। तो इसको अब कर लेता हूं मैं। अब देखिए अगला पार्ट है मेरा sin 2 is equal to 2 sin a is true for with sin 2a is equal to 2 sin a is true where a equals to, ये कह रहा है हमारे पास थर्ड पार्ट से कह रहा है कि sin 2a is equal to 2 sin a, ये कब होगा कि a की किस वैल्यू के लिए, क्या कह रहा है a की किस वैल्यू के लिए ये इक्वल होगा, ठीक है। तो रखते हैं ऑप्शन में हम दिए हैं तो हम ट्राई करेंगे। तो एट a इक्वल्स टू 0 तो करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा sin 2a, तो कितना है a की वैल्यू कितना पुट करेंगे 2 इंटू 0 एट a इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड है sin 2a, तो sin 2a इंटू 0 a की वैल्यू कितनी है 0 पुट करो, तो sin 2 इंटू 0 0, तो sin 0 की वैल्यू कितनी हो बेटा sin 0 की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड देखिए RHS देखिए 2 sin a, तो a की वैल्यू पुट करो 2 sin a की वैल्यू में क्या पुट करूं 0, तो 2 sin 0 की वैल्यू 0 दैट इज 0, ये किसके लिए ट्रू है व्हेन, इसे ऐसे लिखते हैं इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर a इक्वल्स टू 0, है ना, a इक्वल टू 0 के लिए ये क्या है ट्रू है। अब देख ले अगला पार्ट देखिए इसे, इसका
फोर्थ पार्ट कह रहा है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो देखिए 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 अपॉन रूट 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर है ना, रूट 30 की वैल्यू होती है। तो ये 2 अपॉन रूट 30 रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये 2 अपॉन रूट 3, इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3। फिर इसको फर्दर सॉल्व करें 2 अपॉन रूट 3, ठीक, ये हो जाएगा आपका 3/2। क्या जाएगा 3/2 से 2 कैंसिल, तो मेरा है 3 रूट 3। तो फिर मुझे पता चला क्या कि इसका जो डिनोमिनेटर है वहां पे क्या एक रूट वाला नंबर है, तो मैं इसका क्या करूँ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं रेशनलाइज 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। तो देखिए ये 3 रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3 से 3 कैंसिल। तो वैल्यू क्या आ गई मेरी रूट 3। तो रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 10 60। ऑप्शन के हिसाब से 10 60 का राइट आंसर है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ना, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में हमेशा पूछा जाएगा। आप तो पता है आपको जो पेपर आता है आपका किस लेवल का आता है ऑप्शनल। 20 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं ऑप्शनल आते हैं। ठीक है, तो उस पर भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इफ, मैं सीधे कह रहा हूं, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3 एंड आगे कह रहा है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू में से tan 60 लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पता है tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3। तो सेकंड देखिए tan a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा tan, ये किसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए यहीं से होती है। ठीक है, इसको और अच्छे से ऐसे कर सकते हैं हम। पहले ये कर लेते 60 वैल्यू है, तो यहां से हमारा हो गया a प्लस बी इक्वल्स टू 60। जब tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, देन ये कब होगा जब a प्लस बी इक्वल्स टू 60 होगा। सेकंड देखिए tan a माइनस बी इक्वल्स टू में क्या लिखता हूं tan 30 है ना, क्योंकि 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू होती है। ये होगा a माइनस बी इक्वल्स टू मेरा हो गया कितना हो गया 60, सॉरी कितना हो गया 30। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे हम एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, वी ओबटेन क्या ओबटेन करेंगे हम, देखो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। ऐड करो दैट इज कैंसिल, तो 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू मेरा क्या आ गया 45। a की वैल्यू क्या आ गई 45। जो a की वैल्यू है इसमें क्या पुट a इक्वल्स टू, क्या देखो पुट a इक्वल्स टू 45, a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन पुट करते हैं किसी भी कर लो, इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो a की वैल्यू क्या 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो मेरे a की जो वैल्यू b की जो वैल्यू आ गई मेरी 60 माइनस 45 दैट इज 50। तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरी 45 और b की वैल्यू मेरी क्या आ गई 60। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बार बार, यहाँ पे साइन भी हो सकता है कॉस वगैरह tan है ना, यहाँ पे आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या हो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, अच्छा एक उड़ती हुई खबर आई है कि आपका जो सिलेबस है
वो 20-25% क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन रिड्यूस करने के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो चैप्टर आपका क्या होगा, कंफर्म है कि इस चैप्टर को रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसलिए चैप्टर को अच्छे से कर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कहता है कि स्टेटमेंट दिए हैं, हमें इन्हें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले जो पार्ट है इसका वो है आपका, पहले से क्या, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या, ये साइन a प्लस साइन b है, क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो हम लेट करते हैं, एट a इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 30 एंड b इक्वल्स टू भी ले लेता हूँ मैं 60। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं, LHS वह है साइन a प्लस b। ठीक है, तो ये आएगा साइन a की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है ना, और b की वैल्यू कितनी है, 60 है। ठीक है, a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60, तो ये होगा मेरा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब मैं RHS देखता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड मेरा क्या है, साइन a प्लस कॉस, सॉरी साइन a प्लस क्या है, साइन b है। ठीक है, तो देखते हैं साइन a की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, एंड साइन b की वैल्यू क्या है, 60। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसको सॉल्व करने 2 1 प्लस √3, क्या ये सही है, हम लिखेंगे RHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है ना, फॉल्स है। ओके, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, यानी जो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी इफ थीटा इज इंक्रीज, यानी थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी क्या, साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये सेकंड पार्ट इसका साइन थीटा है ना, साइन थीटा हम पहले पुट करते हैं, लेफ्ट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, थीटा 0 डिग्री, तो साइन थीटा कितना आ रहा है, साइन 0, तो कितना है मेरा, 0 आएगा। फिर हम पुट थीटा इक्वल्स टू कितना पुट करें, 30 पुट करो, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी 1/2। ठीक है, 1/2 बोले इसको और सॉल्व करके क्या आएगा, 0.5, ये आएगा 0.5। अच्छा, और सॉल्व करो, हम और पुट थीटा इक्वल्स टू क्या पुट करो, मैं 45 पुट करते हैं। ठीक है, 45 पुट, तो पुट करने के बाद साइन 45, तो देखिए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और हम जानते हैं कि 1/√2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 707, है ना, डिवाइड करो तो 707 आएगा। फिर पुट थीटा इक्वल्स टू कितना पुट करूं मैं, 60 पुट करूं, 60 पुट करूं तो देखो साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और हमें पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732/2। इसको डिवाइड करेंगे 0.86 एंड 6, यही तो आएगा 866। ठीक है, एंड एक और रख लेते हैं, एक और वैल्यू रख लेते हैं, पुट थीटा इक्वल्स टू 90। तो हमने कहा साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, थीटा की जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही, साइन थीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, आप लिख लोगे है ना, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब अगला देते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। सेम अगला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है यदि हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं, क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, सेम इसी का
वर्जन है ये, तो हम तो इसके कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट कह रहा है cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा। तो हम पुट थीटा इक्वल्स टू जीरो, पुट करो थीटा जीरो करो, तो देखो 0 cos 0 की वैल्यू 1, फिर पुट थीटा इक्वल्स टू कितना पुट करूं मैं 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, कितना आया था पॉइंट, चलो पहले देख लो 1.732 इसकी वैल्यू होती है बाई 2, इसको सॉल्व किया तो 0.866 आएगा। फिर पुट थीटा इक्वल से कितना पुट करूं मैं 45 पुट करता हूँ, तो 45 पुट करूंगा तो हमारा है cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 तो 1, ठीक है, ये कहते हैं 1.414 कहते हैं √2 की वैल्यू होती है। जैसे सॉल्व करते हैं 7.707 इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। फिर ऐसे थीटा इक्वल टू कितना पुट करो 60 पुट करो, तो थीटा इक्वल टू 60 पुट करने में क्या आएगा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो 0.5, ठीक है। लास्ट में थीटा थीटा इक्वल टू 90, तो हमारा cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है हमारा जो cos थीटा है वो क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपका क्या फॉल्स है, ठीक है, ये लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आपका देखिए ये है इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा की सभी वैल्यू के लिए क्या इक्वल होगा, ठीक है। तो करो साहब, हमारा दे रखा है sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं LHS, ये ऐसे लिखना बेटा तुम्हें sin थीटा, ठीक है। तो पहले पुट थीटा इक्वल टू कितना पुट करो मैं यहाँ पर 2 कॉलम बना लेता हूँ sin थीटा, और यहाँ लिखता हूँ RHS cos RHS, और ये आपका cos थीटा, ठीक है। तो पहले पुट करता हूँ थीटा इक्वल टू कितना पुट करता हूँ थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करा तो ये sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। मैं पुट करता हूँ cos, यहाँ पे थीटा की कितने पुट करूंगा 0, तो cos 0, ये वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो क्या ये इक्वल है नहीं है। तो पहला तो ये थीटा इक्वल्स टू 0 पे LHS इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे गई LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कब थीटा इक्वल टू 0। अब दूसरा देखते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, थीटा इक्वल्स मैं करूँ 30 पुट करता हूँ, पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो करो ये आएगा sin 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ऐसी है। थीटा इक्वल टू कितना पुट करूंगा 30, तो ये cos 30, तो cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो क्या इक्वल है ये भी क्या LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट में क्या 2 वैल्यू ने चेक कर ली, तो हमें sin थीटा इज cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू, क्या है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना। आप और भी थोड़ा वैल्यू चेक करके देख लेना, है ना। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और आया था sin थीटा इज cos थीटा फॉर, है ना। ये क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूँ आपको, याद नहीं आ रहा मुझे, चलो चलिए लास्ट क्वेश्चन है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0। क्या cot A क्या अगला क्वेश्चन कहना है A इक्वल टू 0 के लिए cot A डिफाइन नहीं है, ये कह रहा है cot A when A इक्वल्स टू क्या है 0, when A इक्वल्स टू 0, तो cot A इक्वल टू मैं क्या लिखता हूं, इसे लिख सकता हूं मैं cos
ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे पुट ए इक्वल्स टू 0, तो पुट करो, तो कॉट 0 इक्वल्स टू होगा कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज कॉट इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से करें, जितना हो सके आपसे इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।